है एवरीवन, वेलकम बैक। और IBPS PO का लाइव जो चल रहा था हॉलीवुड पे, उसका रिजल्ट आ गया फाइनली। मैंने इसका तो फुल सेक्शन पूरा मॉक भी रिकॉर्ड किया था, बट मैं मेरा उसको डालने का मन नहीं किया, अपलोड नहीं किया मैंने, क्योंकि स्कोर बहुत कम आए थे। और उस टाइम पे तो जब मेरा फाइनल स्कोर आया तो ऑलमोस्ट मुझे रोना ही आ गया था, क्योंकि लाइव में जनरली ऐसा हो रहा है कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है। नॉर्मल मॉक में तो अच्छा स्कोर हो जा रहा है, जैसे स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, लेकिन लाइव वाले में उतना। अब मेरे मान लो कि 67 आ रहा है, 70 आ रहा है। पहले के लाइव में मतलब जब आज से 1 महीने पहले जब मैं लाइव दे रही थी, उस टाइम पे 71 तक भी जा रहे थे। तो उसमें 50 वो मतलब 54 अगर जो स्कोर हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है किसी को अच्छा नहीं लगेगा। बट फाइनली जब रिज़ल्ट आया और मैंने इसको देखा तो परसेंटाइल देख के लगा कि नहीं, ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। मॉक टफ रहा था और 64 अटैम्प्ट हुए थे, जिसमें से 6 इंग्लिश में गलत हो गए। वैसे गलत तो ये रीजनिंग और क्वांट में तो गलत नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है कुछ सी मिस्टेक हुआ होगा या फिर जल्दीबाजी में जो भी गलत हुआ होगा। एक्यूरेसी मेंटेन करना, बार बार मैं बोलती हूँ, एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं खुद ही नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं है, बाकी जो नॉर्मल मॉक होते हैं उसमें एक्यूरेसी भी मतलब थोड़ा मेंटेन हो जाता है। जैसे कि मैं अगर जो ये दिखाऊँ, मैंने आज SBI PO का भी गाइडली पे जो दिया हुआ था, ये आज का मेरा है, जिसमें मेरे 4 गलत हुए हैं सिर्फ। और मैं आपको अगर जो इसका वो दिखाऊँ तो कि इंग्लिश सेक्शन में मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक गलत हुआ है। और रीजनिंग में मेरे जो 3 गलत हुए हैं वो भी वन लाइनर के जल्द मतलब लास्ट में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाया था। इस वजह से मेरे पास थोड़े ही टाइम बचे हुए थे, जिसमें मैं अगर जो कोई भी पजल उठाती तो वो शायद फंस सकता था। इस वजह से मैंने इसमें वो वन लाइनर उठा लिया कि ठीक है, 2-3 ही। अब इसमें वन लाइनर भी बहुत नहीं दिया था, 2-3 ही दिया था, डायरेक्शन के भी क्वेश्चन नहीं दिए थे। और मतलब सारे पजल से ही भर रखा था। ये तो बिन मतलब जल्दीबाजी में ध्यान ना देने की वजह से गलत हो गया, क्योंकि ये इधर वन होता ही। और इसमें ये लास्ट के 1 मिनट में मैंने ये 2 मिनट में मैंने ये दोनों क्वेश्चन किए हुए हैं, तो ये जल्दीबाजी में गलत हो गया। बाकी कोई एक ये वन लाइनर दिया था जो कि जनरली गलत ही होता है, आपको वो बनाना होता है तो मैक्सिमम टाइम। बाकी सब पजल पजल दे रखे थे, तो ये गलत हो गया, जो कि नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। रीजनिंग और क्वांट में एक्यूरेसी 100% के जाती है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन इंग्लिश की एक्यूरेसी होती है, तो इसमें मेरा सिर्फ एक गलत हुआ है, तो मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है अपने आप में। तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल मॉक में एक्यूरेसी मेंटेन कर ले जाता है इंसान। और ये मैंने एक दिन पहले का दिया हुआ था, जब मैं इसको दे के उठी तो मेरा मन किया कि मैं अपना स्क्रीन ही फोड़ दूँ। और उसके बाद से मैं आज कल ही दिया था, शायद इसको मैंने कल ही दिया था। आज मैं पूरे तरीके से फोकस थी कि एक्यूरेसी मेंटेन करना है, अटैम्प्ट बढ़ाने हैं, परसेंटाइल पे ध्यान देना है। बट फाइनल रिजल्ट इसका भी आया तो थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ ठीक है, परसेंटाइल तो ठीक ही है, बट और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब रीजनिंग का तो चलो ठीक है, जो गलत हुआ है इसमें नहीं होना चाहिए, क्वांट में भी नहीं होना चाहिए। क्वांट में मेरे कुछ नहीं तो मतलब जो DI मैंने पूरा का पूरा वो डाटा फिर से नोट किया, वो टाइम बच जाता मेरा, तो कुछ नहीं तो 2-3 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा हो ही जाते इसमें। इंग्लिश का इसमें एक्यूरेसी ख़राब हुआ है, और इसका एनालिसिस अब मैं आज तो नहीं किया, मैंने कल ही करूँगी, फिर देखूँगी क्या दिक्कत रही है। वेल, होप कि आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। और मेरा क्या चल रहा है मुझे थोड़ा कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। साथ में अगर जो आप किसी के भी मतलब मॉक में, प्रीलिम्स वाले मॉक में आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, परसेंटाइल आपके 90 प्लस आ रहे हैं, तो मेरा तो अगर जो एक्सपीरियंस पूछे तो मेंस का भी करना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स निकल भी जाता है तो उसके बाद मेंस के लिए इतना टाइम नहीं मिलता कि आप प्रिपरेशन कर पाएँ या फिर कुछ भी कर पाएँ। वो आप प्री और मेंस के बीच में मैक्सिमम, आज अगर जो रिज़ल्ट आ रहा है प्री का, तो उसके 7 दिन बाद ये मेंस का पेपर करा लेते, तो 7 दिन में आप क्या ही कर पाओगे। तो पहले से ही करना होता है, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग से ही मेंस, प्री मेंस, CA सब कुछ करना होता है।
तो अभी मेरे मेंस का भी मॉक चल रहा है। आज मैंने मेंस का भी दिया हुआ था, एसबीआई क्लर्क का दिया हुआ था पूरा फुल जीए सेक्शन को हटा के, बट उसमें कुछ अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो इस वजह से मैं उसको शेयर नहीं करूँगी। लेकिन क्योंकि मेरा अच्छा स्कोर उसमें भी थोड़ा थोड़ा होने लगा था, अभी मैं इसके बाद जब करूँगी इम्प्रूवमेंट थोड़ा होगा, फिर मैं उसको भी आपके साथ शेयर करूँगी। वेल डू कमेंट अगर जो कोई ये मॉक दिया हुआ है तो उसका कितना आया है, परसेंटाइल कितना है, स्कोर कितना किया हुआ है। बाकी आज के लिए बाय बाय। आगे सारे मॉक दूंगी तो मैं और भी अपने स्कोर शेयर करूंगी आपके साथ। आप भी बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। बाय बाय।